तो दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे मन में डर रहता है कि जिस स्टॉक में पैसा लगाया वो नीचे गिर ना जाए, उसके अंदर मुझे भारी नुकसान ना हो जाए। तो कोई भी स्टॉक मार्केट में क्यों गिरता है, उसके पीछे काफ़ी सारे कारण होते हैं। जैसे कोई बैड न्यूज़ आ गई, या मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ करने लगा, या फिर मैनेजमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्लेजिंग कर रखी है अपने शेयरों की, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। या फिर प्रमोटर अब होल्डिंग थोड़ा कम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर, तो एक नेगेटिव साइन माना जाता है। या फिर रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, नंबर अच्छे नहीं आ रहे, कंपनी का जो है बिजनेस लूज हो रहा है, कंपनी का जो है मार्केट शेयर लूज हो रहा है, मतलब जिस क्षेत्र में कंपनी काम करती है वहाँ पे उसका व्यापार कम हो रहा है आज की डेट में। इस वजह से कंपनी के नतीजे अच्छे नहीं आ रहे, ग्रोथ नहीं आ रही, स्मार्ट इन्वेस्टर को उसके अंदर वैल्यू नहीं दिख रही, और स्मार्ट इन्वेस्टर स्मार्ट मनी जो है उसके अंदर सेलिंग कर रहे हैं। ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से स्टॉक जो है मार्केट में नीचे आने लगता है। तो आप भी अगर इन रीजंस को देखेंगे, इन रीजन को कंसीडर करेंगे किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो आप जो है काफ़ी भारी नुकसान होने से अपने आप को बचा लेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर प्लेजिंग के बारे में, और हम ये बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं कि प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर होल्डिंग क्या होती है। प्रमोटर कौन है? प्रमोटर वो है जिसने अपनी खून पसीने की कमाई लगाई है उस कंपनी के अंदर, जिसने इस कंपनी को स्टार्ट किया है और जिसने उस कंपनी को कई ऊंचाइयों तक ले गया मेहनत करके, वो होता है प्रमोटर, मतलब कंपनी का मालिक। तो प्रमोटर होल्डिंग का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने प्रमोटर होल्डिंग दिख रही है। प्रमोटर होल्डिंग का मतलब उस कंपनी के अंदर कंपनी के मालिकों की हिस्सेदारी कितनी है। तो शेयर होल्डर पैटर्न से हमें पता चलता है कि कितने शेयर जो हैं प्रमोटर के पास हैं, कितने शेयर एफआईआई के पास हैं, कितने शेयर पब्लिक के पास हैं। तो यहाँ मान लीजिए एबीसी कोई कंपनी है, उसने काफ़ी अच्छी मेहनत की, कंपनी के प्रमोटर ने बिजनेस शुरू किया, उसके बाद उसको मार्केट में लिस्ट किया, मेहनत करके प्रमोटर ने बिजनेस को शुरू किया और मार्केट में लिस्ट किया, और अब प्रमोटर के पास होल्डिंग उसकी है 80% तक, यानी कि जो प्रमोटर की मालिक की हिस्सेदारी है इस कंपनी के अंदर 80% है। प्रमोटर जो है दिन रात मेहनत कर रहा है उस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, और मान लीजिए वो प्रमोटर अपनी होल्डिंग एक दिन काफ़ी सारी बेच देता है मार्केट के अंदर, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक के ऊपर। मान लीजिए अगर आपकी कोई कंपनी है, आपने उसको अच्छे से चलाया, रन किया, अब उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर दिया, लिस्ट कर दिया मार्केट के अंदर, अब आप उसके अंदर हिस्सेदारी बेच रहे हो, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि अब आपको लगता है इस कंपनी में, मेरी कंपनी में ग्रोथ नहीं आ सकती, या फिर यहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में स्टॉक का प्राइस, मेरी कंपनी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब ये हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, इसको मैं बेच देता हूँ, कुछ टाइम में मार्केट करेक्ट करेगी, ये नीचे आएगा तो दोबारा मैं इन्वेस्ट कर लूँगा, दोबारा मैं इसको परचेज कर लूँगा मार्केट से। अब दोस्तों, यहाँ पे कई बार क्या होता है कि प्रमोटर से गलती भी हो जाती है, वो गलती से भी अपने शेयर बेच देते हैं मार्केट में, क्योंकि लगता है उनको कि उनका शेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, मुझे बेच लेना चाहिए। तो ये गलती भी कई बार हो जाती है प्रमोटर से। अब दोस्तों, गलती तो इंसान से ही होती है ना, अगर इंसान गलती ना करे तो वो तो भगवान बन जाए। तो ऐसे में आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर वो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ओवर वैल्यू नहीं है, तो उसके अंदर भी निवेश किया जा सकता है। अब यहाँ पे बातें निकल के सामने आती है, या तो आपको ये नहीं लगता कि मेरी कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, मेरी कंपनी के अंदर मुझे खुद भरोसा नहीं है, मुझे लगता है कि अब मुझे जो है शेयर सेल कर देने चाहिए, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, अपने शेयर सेल करके उसको कैश कर लेना चाहिए। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपनी का प्रमोटर है उसको ये पता लग गया कि मेरी कंपनी का भविष्य, कंपनी का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, मेरी कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ नहीं आ सकती, इसलिए वो अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर रहा है। यहाँ तो मार्केट में जब कोई प्रमोटर अपने शेयर्स को बेचता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है स्टॉक, और काफ़ी ज़्यादा कई बार नीचे भी गिर जाता है, और कई बार जो है बड़ा क्रैश भी देखने को मिलता है हमें मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे जो है नेगेटिव सेंटीमेंट बनते हैं, नेगेटिव साइन बनता है उस कंपनी के लिए। कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जब प्रमोटर को ही अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है, इन्वेस्टर कैसे लगता है, तो मैं उस स्टॉक के अंदर क्यों निवेश करूं लंबी अवधि के लिए। अब यहाँ पे जो है प्रमोटर को लगता है कि मेरी कंपनी फ्यूचर में ग्रो नहीं करेगी, तो फिर उसके अंदर कई बार क्या होता है कि उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी शेयर सेल करने लगते हैं मार्केट में। कई बार थोड़ा डिप भी हमें देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। अब मार्केट में जो है डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, अगर किसी की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आ जाएगा। अगर किसी की डिमांड ज़्यादा है, किसी शेयर की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, मतलब बेचने वाले कम है, तो उसको बढ़ाना बहुत आसान होगा, वो इजीली बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे अगर प्रमोटर अपने शेयर बेचने लगता है मार्केट के अंदर, तो मार्केट में काफ़ी अच्छा फ्लो आ जाता है, शेयर्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। अगर वहाँ पर कोई बायर नहीं होगा तो स्टॉक के अंदर डिक्लाइन भी देखने को मिल सकता है। तो आप अगर किसी भी कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो आप शेयर होल्डर पैटर्न को ठीक से कंसीडर करें, प्रमोटर होल्डिंग देखें, और मेन चीज़ आपको ये देखनी होती है शेयर कितने गिरवी रखे हुए हैं प्रमोटर ने अपने बैंक के पास या किसी इंस्टीट्यूशन के पास। उसके बारे में आइए थोड़ा डिस्कशन करते हैं।
तो कई बार क्या होता है, कंपनी को बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कंपनी को नई फैक्ट्री डालनी है, उसके लिए कंपनी के पास पैसा अभी नहीं है, तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स करना है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए कभी कभार कंपनी जो है शेयर अपने गिरवी भी रख देती है बैंक के पास। बैंक को शेयर गिरवी रख के वो लोन ले लेती है और उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए प्रमोटर उस पैसे को रिपे नहीं कर पाता, अगर उसने बैंक से लोन लिया, अपने शेयर गिरवी रखे, अगर वो उसको रिपे नहीं कर पाता, तो शेयर जो हो गए बैंक के या जिससे लोन लिया है उसके हो गए, तो अब वो अपने शेयर बेच के उसको कैश कर सकता है, अपने लोन के पैसे रिकवर कर सकता है। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मोटी मोटी बात, जब भी आप शेयर होल्डर पैटर्न देखें तो उसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग तो आप देख रहे हैं, ठीक है, एफआईएस की होल्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड की, डीआईआई की, इंस्टीट्यूशन की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। जब आप प्रमोटर होल्डिंग देख रहे हैं तो आप ये देखिए कंपनी ने गिरवी कितने रखे हुए हैं शेयर बैंक के पास। प्रमोटर होल्डिंग 60% से ऊपर है, 51% से ऊपर है, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप यहाँ देखिए कि प्लेज कितना कर रखा है। मान लीजिए अगर 100% शेयर प्लेज कर रखे हैं तो ये एक नेगेटिव साइन होता है। मतलब मैं ऐसे स्टॉक में जनरली इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। देखो, प्लेजिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर प्रमोटर अच्छा है, मान लीजिए कंपनी का मालिक अच्छा है, अगर वो शेयर गिरवी भी रख रहा है बैंक के पास, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इसके अंदर। कंपनी अगर बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए गिरवी रख रही है तो उसमें कोई घाटे वाली बात नहीं है। कंपनी को अगर एक्सपेंशन करना है तो पैसे की तो जरूरत होती है ना, बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसे की तो जरूरत होती है। जो आपको आज मल्टीबैगर स्टॉक दिख रहे हैं, जैसे एशियन पेंट हो गया, ब्रिटानिया हो गया, इन्होंने भी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, बड़ा अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए बैंकों से लोन लिया, कर्जा लिया, आज ये डेट फ्री कंपनियां हो गई हैं, आज ये काफ़ी सॉलिड कंपनियां बन गई हैं। लेकिन कभी इन्होंने भी कर्जा लिया होगा बैंक से, इन्होंने भी कभी शेयर प्लेज किए होंगे। लेकिन आपको यहाँ ये देखना है कि अगर प्रमोटर ने कर्जा लिया है, प्लेज किए हैं, तो किस लिए किया है। ये एनुअल जनरल मीटिंग में आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अगर आप एनुअल जनरल मीटिंग में जाएं तो कंपनी के मैनेजमेंट से क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ सकते हैं। उसके अंदर एक्सप्लेनेशन होती है कि कंपनी ये कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, कितना कैपेक्स कर रही है, कितना उन्होंने गिरवी रखे हैं शेयर और कितना लोन दिया, इस सब के बारे में आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी। और साथ ही जब कंपनी का मैनेजमेंट जब इंटरव्यू देता है टीवी पे या फिर कुछ अनाउंसमेंट करता है तो उसके थ्रू भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो एक बिजनेस शुरू करने जा रहा है, अब उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास कम पैसे हैं, उसको पैसे की थोड़ी कमी पड़ रही है, तो उसने अपना घर या उसके पास गोल्ड पड़ा होगा, उसने वो गिरवी रख दिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, बैंक के पास, कहीं भी। अब उसने लोन ले लिया, अब वो लोन के पैसे से बिजनेस करेगा। अगर उसका बिजनेस ग्रो होगा तो धीरे धीरे करके अपने पैसे रीपे करता जाएगा, बैंक को जहाँ से लोन लिया रीपे करता जाएगा और धीरे धीरे करके उसको वो छुड़वा लेगा, वो डेट फ्री हो जाएगा। इस तरीके से आप चीज़ों को समझिए। यहाँ आपको दोस्तों क्या देखना है कि कंपनी ने शेयर गिरवी कितने रखे हुए हैं। यहाँ पे शेयर गिरवी रखे हुए हैं, ये भी देखना है आपको कितने रखे हुए हैं, और आपको ये भी समझना है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। अगर बिजनेस इन फ्यूचर ग्रो करने वाला है तो ठीक है। अगर ग्रो नहीं करने वाला, बिजनेस अच्छा नहीं लगता आपको, तो उस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कंपनी के ने काफ़ी ज़्यादा कर्जा ले रखा है, बैंकों से शेयर गिरवी रखे हुए हैं, तो ये एक नेगेटिव साइन माना जाता है। अगर 50% तक शेयर गिरवी रखे हुए हैं, मान लीजिए अगर कंपनी के पास 100 शेयर हैं, उसमें से 50% अगर गिरवी रखे हुए हैं, तो एक ये थोड़ा नेगेटिव साइन माना जाता है। अगर 15%, 20% तक गिरवी रखे हुए हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको कंपनी के बिजनेस को देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है। अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा तो ठीक है, अगर ग्रो नहीं करने वाला, बिजनेस अच्छा नहीं है, कंपनी लॉसेज में जा रही है, तो एक ये नेगेटिव साइन है उस स्टॉक के लिए, उस कंपनी के शेयर होल्डर के लिए। ऐसे स्टॉक में जनरली मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाऊँ, कोई ABC कंपनी थी, उसने किसी बैंक से लोन लिया 1000 रुपये का, उसका स्टॉक प्राइस था 100 रुपये का, तो उसने 10 शेयर जो हैं बैंक के पास गिरवी रखे और 1000 रुपये का लोन ले लिया। अब उसका शेयर प्राइस गिरते गिरते हो गया 80 रुपये। अब क्या होगा, बैंक कहेगा कि आपका शेयर प्राइस आ गया नीचे, पहले आपका शेयर प्राइस था 100 रुपये, अब आ गया 80 रुपये, तो अब आप हमें थोड़े शेयर और दीजिए ताकि जो है हमारी लोन की वैल्यू बराबर हो जाए। क्योंकि बैंक ने जो लोन दिया है, बैंक ने जितने रुपए का लोन दिया है, वो शेयर से ही डिसाइड होगा कि मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है। तो यहाँ पे प्रमोटर को और शेयर बैंक को देने पड़ेंगे क्योंकि उसने लोन ले रखा है बैंक से। तो अगर ऐसे धीरे धीरे करके उसका स्टॉक प्राइस गिरने लगता है, अगर कंपनी फंडामेंटल अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे प्रमोटर को और शेयर जो है बैंक को देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन माना जाता है उस कंपनी के शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उसको गिरवी रखने पड़ रहे हैं और शेयर मार्केट में गिरता जा रहा है। मार्केट में शेयर क्यों गिरता है? क्योंकि जब उसमें बड़े इन्वेस्टर का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि छोटा इन्वेस्टर कितने शेयर ले लेगा, 100, 1000, लाख, करोड़ शेयर ले लेगा। लेकिन जो बल्क इन्वेस्टर है, स्मार्ट इन्वेस्टर है, जब वो अपनी सेलिंग करनी शुरू करते हैं, तब जो है शेयर जो है नीचे आने लगता है। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव साइन माना जाता है अगर ऐसी कंडीशन हो जाए
तो यहाँ आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कौन कौन सी कंपनी ने प्लेजिंग कर रखी है। प्लेजिंग अगर ज़्यादा कर रखी है तो ये एक नेगेटिव साइन है उस स्टॉक के लिए। ऐसे स्टॉक में मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। ये आप NSE इंडिया की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, BSE इंडिया की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, मनी कंट्रोल पे भी देख सकते हैं, Skinner.in की वेबसाइट पे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन बड़े आसानी से मिल जाएगी। अभी अब मनी कंट्रोल वेबसाइट पर आपको मैं दिखाता हूँ कि ये सारी कंपनियाँ हैं जिन्होंने अपने शेयर गिरवी रखे हुए हैं, अपने शेयर की प्लेजिंग कर रखी है। तो आप इस तरीके से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर प्रमोटर ने प्लेजिंग कर रखी है, काफ़ी ज़्यादा शेयर गिरवी रखे हुए हैं, तो ऐसे के अंदर मैं तो इन्वेस्ट नहीं करता हूं, मैं स्टॉक को अवॉइड करता हूं। साथ ही अगर मेरा मन करता है उस स्टॉक के अंदर बने रहने का तो मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ कंपनी क्या कह रही है, मैनेजमेंट क्या कह रहा है, पर्सनली मैनेजमेंट का क्या रवैया है फ्यूचर को लेके। अगर वो अच्छा है, पॉजिटिव है उस स्टॉक को लेके, कंपनी के बिजनेस को लेके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके अंदर फिर इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा जानकारी वाला वीडियो। का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताना चाहता हूँ, वीडियो खत्म करने से पहले वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन देने के लिए था, किसी तरीके की कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी शेयर करने से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही कोई बाय सेल होल्ड का डिसीजन लीजिएगा। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।